दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसे शख्स से आपको मिलाना चाहते हैं जिन्होंने अपने संघर्ष के बल पर उस मुकाम को हासिल किया है आम तौर पे जहां पर पहुंचने के लिए लोग जी जान से अथक परिश्रम करते हैं। और वह इंसान कोई अजनबी नहीं बल्कि हमारे चाचा श्री ही हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है। आइए कुछ हम बातचीत करते हैं। हो सकता है बातचीत के माध्यम से प्राप्त जानकारी के अनुसार आपका भी उद्देश्य, मंजिल, सफलता और भी कार्यों में आपके मानसिक संतुलन को संतुष्टि हो और आपको जो भी अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। तो आप सभी को पंचदीप मौर्य अब पंचदीप लोकगीत चैनल पर सभी देशवासियों की तरफ से आपको हम प्रणाम करते हैं। तो पहला प्रश्न यह है कि आम तौर पे ज़्यादातर लोग जब कहीं बाहर जाते हैं कमाने के लिए, या तो उनकी मजबूरी होती है या तो बालक खुद नहीं पढ़ना लिखना चाहता या तो अपनी शौक से चला जाता है। जबकि आप पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे, तो फिर आप हमें वो कारण बताइए आपके दिमाग में सर्वप्रथम बाहर जाने का, कुछ करने का कैसे मतलब अनुभव हुआ, कैसे मतलब ये क्या आइडिया दिमाग में आया, आप ज़रा बताइए। हमारा बचपन गर्मी में बीता है। उस टाइम हमारे पास खाना कपड़े के लिए बहुत मुश्किल से पैसा इकट्ठा होता था। उस टाइम हम 3 भाई थे, तीनों भाइयों में मैं सबसे छोटा था। लेकिन भाइयों में तालमेल नहीं था। तालमेल इसलिए नहीं था कि पैसे के अभाव की वजह से सब परेशान थे। तो मैं छोटा था तो थोड़ा लापरवाही नहीं करता। जो हमें काम मिलता था हमारी माँ के माध्यम से हम अपना काम करते थे, स्कूल जाते थे। लेकिन बाद में भाइयों में कुछ ऐसा विवाद हो गया। काम कालीन करते थे लेकिन पैसा जो मेन बड़े रहते थे वो रखते थे और उनको जो करना वो करते थे, लेकिन हमें हमारी आवश्यकता के हिसाब से कभी पैसा देते नहीं थे। तो हमें ये बुरा लगा और मैं अपना घर छोड़कर प्रदेश 1975 में पकड़ लिया था। और उसके बाद प्रदेश पकड़ने के बाद मैं टेक्सटाइल लाइन में डिज़ाइनर का काम करना शुरू किया। उसी से हमारी लाइफ चेंज हो गया। आज दिन तक मैं बाहर ही रहता हूँ और अब हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं है किसी तरह का। बहुत संपन्न जीवन बीत रहा है। हमारे सभी जीवन में सारी सुख सुविधाएं आज भी हमारे पास है। अच्छा, आपसे हम जानना चाहते हैं कि धीरे धीरे आपने बताया, इसके अलावा और आप कोई और भी काम करते हैं? इसके बाद हमारा तो मैं पहले कर्नाटक में सर्विस करता था। कर्नाटक से जब दिल्ली आया तो मैंने LIC की एजेंसी ले लिया था। वो एजेंसी आज भी चल रही है। 1889 ईस्वी में मैंने एजेंसी लिया था LIC की और आज भी रनिंग में है। और हमें ग्रेजुएटी वगैरह भी मिल गई और पेंशन भी मिल गया। अब हमें लाइफ टाइम एजेंसी मिल गया LIC के माध्यम से। हम बीमा करें न करें, LIC हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकती। अच्छा, ये जानना चाहते हैं कि जैसे आप शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, आजकल समाज में चलता है भाई लोग लड़कियों को कम पढ़ाते लिखाते हैं, लड़कों को ज़्यादा पढ़ाते लिखाते हैं। तो हम जानना चाहते हैं आपके पास कितने लड़के हैं या लड़कियां हैं, और आपने शिक्षा दीक्षा कहाँ तक कराया, क्या कराया, उसके बारे में बताइए। हमारी शिक्षा तो गांव में हुआ है। इंटर कॉलेज मैंने प्रतापगंज से किया था और BA की पढ़ाई लास्ट ईयर मेरा छूट गया था। BA कंप्लीट नहीं हो पाया। उसके बाद मैं बॉम्बे चला गया। हमारी पढ़ाई अनकम्प्लीट है, BA अनकम्प्लीट। तो बच्चों की शिक्षा, जैसे आप
समाज में चलता है, कुछ लोग जो है लड़कियों की शिक्षा पे ध्यान नहीं देते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि लड़कियों को शिक्षा अच्छा दीजिए। जो लड़कियां विकास कर सकती हैं वो लड़के विकास करने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि लड़कों पर माँ बाप का लाड प्यार ज़्यादा होता है, लड़कियों पर कम होता है। लेकिन अगर वही लाड प्यार लड़कियों को दे दो तो लड़कों से लड़कियां टॉप पर पहुंचेंगी। हम तो सबसे अनुरोध करते हैं कि लड़के लड़कियों में भेदभाव करने वाला कोई भी माँ बाप बेवकूफ़ होता है। सब माँ बाप को लड़के लड़की को समान स्तर दें और पढ़ाई पर ध्यान देंगे। आप खुद ही सोच लोगे कि लड़कियां कितना आगे जा सकती हैं लड़कों का अपेक्षा, आपको खुद अनुभव हो जाएगा। हमारी सबसे ये प्रार्थना है, सभी को समान स्तर से उनको पढ़ाई अच्छा करिए, ताकि उनका भविष्य बनेगा तो देश का विकास होगा, अपना भी विकास होगा। यही हमारी इच्छा है। अच्छा, आप अपने मेहनत से इतना संघर्ष करते हुए आपने अपने बच्चियों को पढ़ा लिखा के कामयाब बनाया, और हम ये जानना चाहते हैं कि इस कामयाबी में क्या राज है? मतलब आपका कितना योगदान है या बच्चों का कितना योगदान है? देखो, हमारा तो मैं तो ज़्यादा नहीं पढ़ पाया, लेकिन हम शहर में रहने की वजह से अपने बच्चों को पूरी आज़ादी दिया। उनकी जो इच्छाएं होती थी, मतलब पढ़ने क्या सब्जेक्ट लेना, उनके हिसाब से मैंने सब्जेक्ट दिया, और जहां हमें ज़रूरत पड़ा ट्रेनिंग करवाया और कोर्स भी करवाया। आज हमारे 2 बेटी हैं और 1 बेटा है। बेटी सबसे बड़ी एक है, उसके बाद बेटा है, उसके बाद 1 बेटी है। तो हमारी बेटी आज भी दिल्ली में गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन के पोस्ट पर है। और बड़ी बेटी पहले LIC की एजेंसी थी, तबीयत ख़राब होने की वजह से एजेंसी बंद कर दिया, लेकिन फिलहाल आज वो हाउस वाइफ है। और मेरा जो बेटा है इस टाइम पोस्टेड है भुज गुजरात में, और वो जो है होम मिनिस्ट्री ऑफिस में क्लर्क के रूप में काम करते हैं। ये हमारा है। हमारी वाइफ को 10 साल हुआ, देहांत हो गया, अभी वो हमारे साथ नहीं है। आपने बताया कि आपने अपने परिश्रम के बल पे मेहनत किया और अपने बच्चों को कामयाब किया। आप आमतौर पे ये देखा जाता है कि कहते हैं लोग, जिसके पास पैसा नहीं होता है, सरकारी सर्विस में जिसके पास अथक पैसा आता है, ज़्यादा पैसा आता है, तो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा लेते हैं। आपने सीमित साधन में आजकल पढ़ाने में बहुत खर्चा आता है। हम जहाँ तक समझते हैं, आपने जब पढ़ाया लिखा बच्चों को, तो आधे से ज़्यादा इनकम, या समझिए कि पूरा इनकम तो पढ़ाई में चला गया होगा। देखिए, हमारे पास पैसे का वैल्यू हम ज़्यादा नहीं देते, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम उसके लिए हमें कोई भी व्यवस्था करना पड़ जाए, उधार लेना पड़ा है या कर्ज काढ़ें, लेकिन बच्चों को भविष्य बिगाड़ने में कंजूसगिरी हम नहीं करते, न किसी को करना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है, हमें इस पंचदीप चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, 5वीं कक्षा तक जो बच्चे अनाथ हों, जिसके माता पिता न हो और पढ़ने में सही हो, उनका नेचर सही हो, तो अगर हमसे मिलेंगे तो उनकी सहायता जो संभव होगा वो भी फ्री करूँगा, अनुदान के रूप में, दान के रूप में। आपने सुना, चाचा फ्रेंड ने बताया, उनको अनुदान देंगे, मदद करेंगे। और चाचा फ्री, आपने इसके पहले बताया था कि जैसे कोई गरीब लड़की है, किसी भी कास्ट में हो या अपने कास्ट में हो, आपके पास से अगर किसी माध्यम से पहुंचती है या उसके परिवार लोग पहुंचते हैं, भाई कुछ मदद किया जाए, तो हाँ, अगर मेरे पास ऐसा कोई आएगा तो हम इंटरव्यू बहुत तगड़ा लेंगे। अगर इंटरव्यू में खरा उतरेगा तब हम जो उसकी आवश्यकता हो, जो हम उसके लायक जितना होंगे, वो हेल्प करने का कोशिश करूँगा। लेकिन इंटरव्यू में खरा उतरेगा तभी, अगर खरा नहीं उतरेगा तो उसको हम गलत शब्द भी इस्तेमाल करूँगा कि आप धन का लालच में किसी का सही उपयोग करिए। इंटरव्यू का मतलब, आपका कहने का मतलब यह है कि कोई जैसे पैसा लेने की उद्देश्य आए, जबकि वो उसको जरूरत ना हो पैसे की, पैसा वाला खुद हो। हाँ, तो ऐसे ऐसे आदमी की हेल्प नहीं करूँगा। हमारे समझ में आ गया वाकई में बहुत हालत ख़राब है, ये बच्चा पढ़ना चाहता है, तब मैं उसके विषय में विचार करूँगा। अगर समझ लूँगा पैसा पाएगा, ले जाएगा, घर के और चीज़ों का इस्तेमाल करेगा, उसका सही उपयोग नहीं करेगा, तो हम ऐसे लोगों को नंबर नहीं देंगे, 0 देंगे। तो अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं जो इंसान सामाजिक होता है वो ज़्यादा तरक्की करता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा बढ़ती है।
तो कुछ लोग ये मानना है कि अपने लक्ष्य के प्रति रहिए, समाज को लेके चलने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं। आप क्या क्या राय है? समाज लेके चलने क्या, आप समाज को अगर आपके अंदर कुछ ऐसी सोच हो तो समाज विषय में जो अच्छा काम हो, जिससे लायक हो तो करने की कोशिश करना चाहिए, लेकिन गलत रास्ता में किसी को कोई मार्गदर्शन नहीं देना चाहिए, ताकि इसका समाज पर गंदा असर न पड़े। और जानना चाहते हैं, आजकल शादियों में बड़े लोग तो करते हैं, ठीक है, उनके पास पैसा है, चाहे जितना खर्च करें, डीजे या क्रोट लाइट, कुछ भी बड़ा बड़ा ताम झाम करें तो पैसा बर्बादी होता है। लेकिन वही देखा देखी करके आजकल छोटे वर्ग के लोग जिनके पास नहीं है, वो लोग ज़मीन जायदाद बेच करके, कर्ज ले करके वो किसी तरह से शादी करते हैं, खर्चीला शादी करते हैं। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? हाँ, हम तो देखो, शादी लड़का हो लड़की, दहेज से हम खिलाफ हैं। हम दहेज पर बिल्कुल विचार नहीं करता। हमारी निगाह में अगर कोई हमसे लड़की लड़का के विषय में, शादी विषय में बात करता भी है तो मैं दहेज रहित बात करता हूँ कभी भी, चाहे कोई खुश हो न हो। और जहाँ डिमांड होता हम वहाँ साथ नहीं देते। अब हम यही चाहते हैं सब लोग यही अपनाओ। दहेज ये कुप्रथा है और देश के हित में और स्वयं के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, ये जानना चाहते हैं कि आजकल जिसके पास लड़का है लड़की है भाई, कुछ लोग कहते हैं भाई देखिए, अभी अपनी लड़की की शादी करना है तो कहते हैं भाई दहेज नहीं लेंगे, ऐसा नहीं होंगे। जब वो शादी कर लेते हैं किस ढंग से, जब लड़के की बारी आती तो आजकल तब बदल जाते हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये तो बेवकूफ़ हैं, वो जो ऐसा करते हैं बेवकूफ़ हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम इस तो घोर निंदा करते हैं इस चीज़ का। अच्छा, यह जानना चाहते हैं, लास्ट में 2-3 क्वेश्चन और है, हम ये जानना चाहते हैं कि ये वास्तव में जो दहेज का प्रचलन बढ़ा है, ऐसे कौन कौन से कारण हैं, 2-4 कारण जिसके वजह से ये बढ़ रहा है? दहेज में लोग ये सोचते हैं कि हम पैसा दे के अपने बेटी को सही सुख सुविधा दूंगा, जिससे हमारी बेटी जहाँ रहे उसका घर वाले भी इज्जत करेंगे। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि जो आप देते हो ना दहेज, ये टिकाऊ चीज़ नहीं है। अगर आपको दहेज देना है तो बच्चों को अच्छा ढंग से पढ़ाओ, दहेज के रूप में पैसा उसकी मदद करो, अच्छा पढ़ाओ, अच्छा पढ़ के जो विकास करे उसमें माँ बाप का भी नाम रोशन होगा और जिसके यहाँ रहेगी उसका भी नाम रोशन होगा। ऐसा काम करिए ना, झूठो लालच में मत पड़ो। अच्छा, दहेज की बात हो गई, अब ये जानना चाहते हैं, आजकल बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में, सरकारें प्रयास करें। आप बताइए, बेरोजगारी जो बढ़ रही दिनों दिन, इसका मेन कारण क्या है जो इतना बढ़ रहा है बेरोजगारी? बेरोजगारी बढ़ नहीं रहा है। एक्चुअल में क्या है कि जो लोग अब हैं, देखो, बेरोजगारी इसलिए, सही पढ़ोगे तो नौकरी तो मिलना ही मिल रहा है। जब पढ़ाई घर बैठे करोगे और नकल करके पास हो गए, पहली बात आपको नौकरी देगा कौन? आप कहोगे हम बीए इंटर हैं, आपको हिंदी में सही लेटर एप्लीकेशन नहीं लिखने आता, तो आप रोज़गार कहाँ से मिलेगा? इसलिए सही पढ़ाई पढ़ोगे तो रोज़गार ज़रूर मिलेगा। और टाइम पास करके कक्षा पास कर लोगे तो आप नौकरी लायक है नहीं। इसलिए आप जो है मजदूरी काम करिए, फिर भी आपको फ़ायदे में रहेगा। अच्छा चाचा जी, हम यह जानना चाहते हैं कि लास्ट स्टॉप हो बस। लास्ट में आपसे एक प्रश्न है, कुछ 2-4 प्रश्न करना था, अगले स्टेप में आपसे पूछेंगे अगली बार में। तो हमें जानना चाहते हैं, बताइए समाज में जैसे आप मतलब हर आदमी को जैसे अगर संपन्नता है या पैसा है, समाज के काम के लिए कितना मतलब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? समाज हित के लिए काम करना चाहिए, जिसकी जैसी औकात हो उसे करना चाहिए, लेकिन सही पैसा इस उपयोग करो, ताकि इसका असर और लोगों पर भी पड़े। ये नहीं दिखावा नहीं होना चाहिए। दिखावा से हम बहुत नफरत करते हैं, किसी को दिखावा नहीं करना चाहिए। और ऐसा लगे कि सामने वाला भी ये बोले हाँ आदमी सही काम कर रहा, समाज में उसका नाम हो। दिखावा से हम नफरत है हमें। हाँ दोस्तों नमस्कार, देखिए अभी हम अपने चाचा श्री से बात कर रहे थे, जो कि बहुत सज्जन, बहुत ईमानदार, प्रतिष्ठित, सम्मानित व्यक्ति हैं। और पूरा इंटरव्यू आपने पढ़ा, देखा होगा, आपको अच्छा लगा होगा। संघर्षों की एक लंबी दास्ता है, जो कि अनवरत ऐसे चलता रहेगा, 24 घंटे हो जाएंगे तो भी पूरा नहीं होगा। समय की मजबूरी है, हम ज़्यादा देर तक नहीं बढ़ा सकते हैं इसको। आगे अगली बार में जब दोबारा मुलाकात होगा तो हम इस कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। तब तक लिए दोस्तों नमस्कार, चलते हैं। आप लोग चैनल पे बने रहें, पंचदीप मौर्य और पंचदीप लोकगीत चैनल पे बने रहें, और हमारे कविता, इंटरव्यू और गीतों का आनंद लेते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए।
जय हिंद, जय भारत।